हम अपना मॉड्यूल 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लिया है इस प्लेलिस्ट का, एंड मॉड्यूल 2 भी अपना कंप्लीट कर लिया है, और आज से हम मॉड्यूल 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर ये दोनों मॉड्यूल 1 और 2 नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद जा करके उसको देख लेना, सारे वीडियो जा करके देख लेना, क्योंकि इस कोर्स में एकदम सिंपल एंड ईजी वे में हम हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं और कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल स्टैक के बारे में देखने वाले हैं। ये थोड़ा हमारा थियोरेटिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब आगे रिएक्ट में जाओगे, एंगुलर, इन सब चीज़ों में जाओगे, जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी जब यूज करोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल स्टैक क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने से पहले ब्राउज़र एक एनवायरनमेंट बनाता है। जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने से पहले ब्राउज़र एक एनवायरनमेंट बनाता है और उसी एनवायरनमेंट को हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में समझो कि जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट कोड होता है, ठीक है, जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट कोड होता है तो हमारा ब्राउज़र क्या करता है कि उस कोड को रन करने से पहले एक एनवायरनमेंट बनाता है और उसी एनवायरनमेंट को हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोल देते हैं। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मतलब वो एनवायरनमेंट जहां जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होता है, वो एनवायरनमेंट जहां जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सिंपल से समझो कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक डब्बा है जिसमें जावास्क्रिप्ट को कोड चलाने के लिए सब कुछ मिल जाता है। सिंपल से समझो कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा वो एक डब्बा है जिसमें जावास्क्रिप्ट को कोड चलाने के लिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सब कुछ जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में मिल जाता है। ठीक है, अब तक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल एंड फंक्शन, इन दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम जानते हैं। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो देखो ये क्या होता है। ठीक है, ये जो होता है हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है हमारा, वो क्या करता है कि जब जेएस फाइल रन होती है, जब भी जेएस फाइल रन होती है तो सबसे पहले हमारा ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही बनता है। सबसे पहले हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, जब जेएस फाइल रन होती है तो सबसे पहले हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, और ये हमारा एक ही होता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारे पास एक ही होता है। जब भी जावास्क्रिप्ट फाइल रन होती है तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है और ब्राउज़र में ये विंडो के साथ अटैच होता है। ब्राउज़र में ये विंडोज़ के साथ अटैच होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई जावास्क्रिप्ट का कोड होता है कि वेर ए इक्वल टू 10 एंड एक कोई फंक्शन भी ले लेता है कि फंक्शन टेस्ट एंड कंसोल लॉग
हेलो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ये हमारा, ये जो है अभी जावास्क्रिप्ट का हमारा कोड जो है, जैसे हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड है हमारे पास, और जैसे ही हम इसको रन करते हैं, जैसे ही हम इसको रन करते हैं, तो हमारा एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में चला जाता है। और हमने पहले समझा कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कि जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए ब्राउज़र एक एनवायरनमेंट बनाता है। जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने के लिए ब्राउज़र एक एनवायरनमेंट बनाता है, जिसको हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। और फिर उसमें हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है एंड फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि जैसे हमने हमारा ये जावास्क्रिप्ट का कोड था, और जैसे ही हम रन करते हैं, तो एक ये समझो कि एक बॉक्स में चला जाता है, और वो बॉक्स हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। वो बॉक्स हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, और हमारे पास एक ही ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके दो पार्ट होते हैं। ये जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है हमारा, या एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है हमारा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के दो फेज होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के जो होते हैं, दो फेज होते हैं। फेज वन जो होता है हमारा, वो होता है मेमोरी क्रिएशन। फेज वन हमारा मेमोरी क्रिएशन होता है, एंड फेज टू हमारा कोड एग्जीक्यूशन होता है। कोड एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास दो फेज होते हैं, पहला मेमोरी क्रिएशन एंड दूसरा कोड एग्जीक्यूशन। पहला मेमोरी क्रिएशन एंड दूसरा कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब इन दोनों को देखेंगे। तो जैसे ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ये कोड था हमारा, ये जावास्क्रिप्ट का जो हमारा कोड था, हमने अभी क्रिएट किया था var इक्वल टू 10, ये सब। तो ये सबसे पहले हमारा क्या होता है, कि जैसे ही हम कोड लिखते हैं हम अपना, और जैसे ही ये हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाता है, ये कोड, जैसे ही ये कोड हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाता है, तो पहले मेमोरी फेज में जाता है। अब मेमोरी फेज में देखो कैसे काम होता है, कैसे मेमोरी फेज काम करता है, कि ये जो हमारा var है, मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, इक्वल टू 10, और एक हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ग्रीट है, और इसमें हमारे पास कुछ चीज है, जैसे हमने बोल लिया हाय। तो अब देखो, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये सारा हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो अब ये गया हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। अब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जब गया, तो सबसे पहले ये जाएगा मेमोरी फेज में। अब मेमोरी फेज में देखो कैसे जाता है, क्या होता है मेमोरी फेज में। तो पहले देखो क्या होता है, पहले ये मान लो ये पहले गया हमारा मेमोरी फेज में, ये मेमोरी फेज हो गया हमारा। और देखो इसमें क्या होता है, कि जब मेमोरी फेज में जाता है, तो वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है, वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट होता है। और वो कैसे होता है, कि ये हमारा var a था, तो ए जाएगा मेमोरी फेज में, ये मेमोरी फेज में जाएगा, और ये मेमोरी फेज में जाएगा, और ए में उस टाइम 10 नहीं जाएगा। वेरिएबल ए में हमने 10 को डिक्लेयर किया है, हमने तो अपने कोड में वेरिएबल ए में 10 को स्टोर किया है, बट
ये जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाएगा और मेमोरी फेज में जाएगा तो इसका क्या होगा कि पहले यहाँ पे अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है। पहले ये हमारा अनडिफाइंड होगा, पहले हमारा अनडिफाइंड होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारा दो फेज में काम करता है, पहला मेमोरी फेज, दूसरा कोड एग्जीक्यूशन। तो ये जब मेमोरी फेज में जाता है तो वेरिएबल्स के लिए पहले मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है, तो इसके लिए मेमोरी एलोकेट कर दिया गया। जैसे ही लिखा कि ये हमारा वेरिएबल है तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए मेमोरी एलोकेट कर दिया गया, ठीक है। इसके लिए मेमोरी एलोकेट कर दिया गया। अब हमारे पास फंक्शन भी था हमारे पास। तो फंक्शन के लिए देखो क्या होता है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि हमारा फंक्शन आ जाएगा। ये गड़बड़ क्यों हो रहा है भाई, ये इधर आएगा। अब हमारे पास फंक्शन भी था, तो वेरिएबल के लिए क्या होता है कि मेमोरी एलोकेट हो जाता है मेमोरी फेज, मेमोरी क्रिएशन फेज में। और फंक्शन जो होता है हमारा, वो फंक्शन हमारा पूरा का पूरा ऐसे जाता है कुछ, फंक्शन ग्रीट, और ये जो होता है हमारा फंक्शन, वो फंक्शन और इसका रेफरेंस जाता है, का रेफरेंस जाता है, आरी फंक्शन का रेफरेंस। तो जब हमारे पास जावास्क्रिप्ट कोड होता है, जब हमारा जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाता है तो सबसे पहले वो मेमोरी फेज में जाता है। और मेमोरी फेज में क्या होता है हमारा कि वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाता है। उस टाइम हमारे कोड में भले ही हमने M810 को स्टोर किया है, बट मेमोरी फेज में क्या होता है कि हमारे वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट कर दिया जाता है, और इसलिए मेमोरी फेज में हमारे वेरिएबल्स अनडिफाइंड रहते हैं। भले ही तुम्हारे कोड में तुमने उसमें कोई वैल्यू स्टोर करा रखी हो, 10 20 कुछ भी स्टोर करा रखा हो, बट जब मेमोरी फेज में जाता है तो मेमोरी एलोकेट होता है और वो अनडिफाइंड रहता है। बट फंक्शन जो होता है हमारा, फंक्शन पूरा का पूरा मेमोरी फेज में स्टोर हो जाता है, फंक्शन पूरा का पूरा मेमोरी फेज में स्टोर हो जाता है और उसका रेफरेंस चला जाता है। हमारा फंक्शन का पूरा रेफरेंस मेमोरी फेज में स्टोर हो जाता है। ओके, उसके बाद कोड हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज में, जो कि दूसरा फेज है हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, तो वो कोड एग्जीक्यूशन फेज में जाता है। तो वहाँ पे फिर जा करके हमारा ये जो मेमोरी एलोकेट हुआ था मेमोरी फेज में, तो कोड एग्जीक्यूशन फेज में जब जाता है तो ए में जो हमारी वैल्यू होती है वो यहाँ पे लाइन बाई लाइन चलती है और ए की वैल्यू हमारी मिल जाती है, और फिर वो यहाँ पे जो फंक्शन होगा हमारा, जो फंक्शन था वो फंक्शन हमारा कॉल होता है। क्योंकि ये जो कोड एग्जीक्यूशन फेज होता है, ये जो कोड एग्जीक्यूशन फेज होता है, इसमें क्या होता है कि अब मेमोरी फेज से जब आगे बढ़ते हैं, हम कोड एग्जीक्यूशन फेज में जाते हैं, तो जावास्क्रिप्ट बोलता है कि जो भी लिखा है अब उसको लाइन बाय लाइन चला दो, कि मैंने मेमोरी एलोकेट कर दी है, अब जो चीज़ें हैं उसको तुम कोड एग्जीक्यूशन में लाइन बाय लाइन उन चीज़ों को चला दो, ठीक है। और ये ऊपर हमने समझा कि ये सारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन में जाता है, ये सारा हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, ये सारा हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन में जाता है। तो हमने ये समझ लिया कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, जब भी रन होता है जावास्क्रिप्ट का कोड हमारा, तो ब्राउजर हमारा जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है, और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारा एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट कोड रन होता है तो एक हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, जो कि ब्राउजर के विंडो से अटैच होता है। और दूसरा हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, तो अभी हम उसको समझेंगे। फिर हमने देखा कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास दो फेज होता है। पहला फेज होता है मेमोरी
क्रिएशन, दूसरा होता है कोड एग्जीक्यूशन। तो पहले फेज में जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, तो पहले फेज में क्या होता है, वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है, वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है, और फंक्शन जो होता है हमारा, फंक्शन पूरा का पूरा पास हो जाता है रेफरेंस के थ्रू। फंक्शन अपने रेफरेंस के थ्रू पूरा का पूरा मेमोरी क्रिएशन फेज में पास हो जाता है, बट वेरिएबल्स में जो वैल्यू होती है वो हमारी वैल्यू पास नहीं होती है, वेरिएबल्स के लिए बस एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है मेमोरी क्रिएशन फेज में। फिर जैसे ही दूसरे फेज में हम जाते हैं कोड एग्जीक्यूशन फेज में, तो चूंकि मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज हमारा कंप्लीट हो चुका रहता है, तो फिर जावास्क्रिप्ट बोलता है कि अब जो भी चीजें हैं उसको लाइन बाई लाइन तुम एग्जीक्यूट कर दो। तो फिर वहां पे हमारा वेरिएबल्स में जो भी हमने स्टोर कर रखा होता है अपने कोड में वो आ जाता है और हमारा फंक्शन कॉल होता है। तो अब देखते हैं कि फंक्शन एग्जीक्यूशन क्या होता है। फंक्शन एग्जीक्यूशन क्या होता है इसको देखेंगे। तो मान लो कि एक कोई फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन ऐड है हमारे पास, मान लो ऐड बोल दिया, एक्स एंड वाई, दो नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन है हमारे पास, और एक सम में हमने स्टोर कर लिया, उसको बोल दिया एक्स प्लस वाई एंड रिटर्न कर दिया सम को। ठीक है, तो अब देखो इसका कैसे होगा। फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो अभी ऊपर हमने देखा था कि फंक्शन हमारा पूरा का पूरा पास हो जाता है और हमारे पास एक ही यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक ही बनता है। फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ गया और ये क्या है। तो ये देखो कि जैसे ही हमारे पास कोई फंक्शन होता है, जब कोई फंक्शन होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, तो अब इसके लिए भी क्या होता है कि पहले इसके लिए भी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा, अरे वन सेकेंड, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। इसका देखो इसका एग्जीक्यूशन कैसे बनता है। और दूसरे स्टेप में ऐड फंक्शन जो था हमारा वो हमारा कॉल होता है। फिर थर्ड स्टेप जो होता है हमारा, थर्ड स्टेप होता है हमारा वो ऐड का फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। अब जैसे ही हमारा फंक्शन कॉल होता है थर्ड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हमारा फंक्शन कॉल हो गया, फर्स्ट स्टेप के बाद ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया, फिर सेकेंड स्टेप में फंक्शन हमारा कॉल हो गया। तो थर्ड स्टेप में जैसे ही फंक्शन हमारा कॉल होता है वैसे ही एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, उस फंक्शन के लिए एक अलग एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। और फिर फोर्थ स्टेप में उसका भी अपना मेमोरी फेज आता है पहले, और फिर क्या आता है कोड एग्जीक्यूशन फेज। कोड एग्जीक्यूशन फेज आता है। ठीक है, तो फंक्शन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जैसे ही हमारा कुछ फंक्शन होता है, जब कोई हमारे पास फंक्शन होता है तो उसके लिए भी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तो बनेगा ही बनेगा। सारी चीज़ों के लिए हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। फिर सेकेंड स्टेप में जब वो फंक्शन कॉल होता है तो फिर उस फंक्शन के लिए एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, और फिर उसका वही प्रोसेस रहता है मेमोरी फेज एंड कोड एग्जीक्यूशन फेज में, वैसा ही चलता है। तो आई होप कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है एंड ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है और फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझ में आ गया होगा, और कैसे जावास्क्रिप्ट हमारा काम करता है। तो जावास्क्रिप्ट हमारा काम कैसे करता है वो हमने समझा था कि दो फेज होते हैं। पहले मेमोरी क्रिएशन फेज, हमने समझा था मेमोरी क्रिएशन फेज में कैसे काम करता है, और दूसरा
कोड एग्जीक्यूशन फेज, उसमें भी हमने समझा था कि कैसे काम होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो था कॉल स्टैक। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कॉल स्टैक था, ठीक है। तो कॉल स्टैक देखो क्या होता है। तो कॉल स्टैक जो होता है हमारा, वो जो हमारा अभी हमने समझा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो वही कॉल स्टैक हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का स्टैक होता है। स्टैक मतलब तुम समझो कि कॉल स्टैक एक रजिस्टर है जो ट्रैक करता है कि कौन सा फंक्शन अभी रन हो रहा है, कौन सी चीजें अभी रन हो रही है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीजें हैं। तो कॉल स्टैक एक हमारा जो है वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का ट्रैकर होता है, जो कि ट्रैक करता है कि अभी कौन सी चीजें एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में चल रही हैं, कौन सी चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब देखो, इसके लिए हम चलते हैं VS कोड पे, कॉल स्टैक को अपना देखते हैं। आते हैं अपने, ऑलरेडी कोड मैंने लिख रखा है ताकि टाइम किल नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो एक फंक्शन है हमारा, पहला फंक्शन है हमारा 1, और उसमें हमने एक और फंक्शन को कॉल किया है 2। फिर हमारा फंक्शन है 2 और उसमें हमने कॉल किया है फंक्शन 3 को। फिर हमारा फंक्शन है 3 और 3 में हम कंसोल करा रहे हैं हेलो को, और यहाँ पे लास्ट में हमने फंक्शन 1 को कॉल कर दिया। फंक्शन 1 को यहाँ पे लास्ट में हमने कॉल कर दिया, ठीक है। पहले हमारे पास फंक्शन 1 है, फिर हमारे पास फंक्शन 2 है, और फंक्शन 1 में हमने फंक्शन 2 को कॉल किया, फंक्शन 2 में हमने फंक्शन 3 को कॉल किया, और फिर हमारे पास यहाँ पे फंक्शन 3 है जिसमें हम कुछ कंसोल करा रहे हैं। तो अब देखो ये कॉल स्टैक में कैसे जाता है, जावास्क्रिप्ट कैसे इसको रन करता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, ये कैसे जाएगा, कॉल स्टैक कैसे इसको ट्रैक करेगा, कॉल स्टैक में कैसे काम होंगे, इसका देखो तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो उसका जो पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप तो हमने समझा था ऑलरेडी, हमको पता है कि जब भी जावास्क्रिप्ट कोड होता है हमारा, तो सबसे पहले एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारा बनेगा ही। तो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया हमारा। फिर क्या हुआ कि अब ये जाएगा कॉल स्टैक में। अब ये कॉल स्टैक में जाएगा तो सबसे पहले हमारा 1 जो है 1 पुश होगा, ठीक है। 1 फंक्शन 1 पुश होगा हमारा। फिर कॉल स्टैक में उसके बाद हमारा फंक्शन 2 था, तो फंक्शन 2 पुश हो जाएगा। एंड फिर क्या था हमारा, फंक्शन 3 था, तो 3 पुश हो जाएगा। और फिर देखो, फिर अब कॉल स्टैक में तीनों फंक्शन हमारा आ गया, पहले 1 फिर 2 फिर 3 पुश हुआ, और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। कॉल स्टैक जो होता है हमारा लिफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन कौन सा हुआ हमारा, फंक्शन 3 लास्ट इन हुआ था हमारा। तो अब कॉल स्टैक में से स्टेप 5 में जो फंक्शन 3 है हमारा 3, वो क्या हो जाएगा, अब 3 हमारा पॉप हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेंगे 1 2 एंड 1, तो फिर हमारा 2 पॉप होगा, फिर हमारा 2 पॉप होगा, एंड फिर हमारा 1 पॉप होगा। तो ऐसे हमारा कॉल स्टैक काम करता है। कॉल स्टैक हमारा काम ऐसे करता है कि ये हमारे पास ओवरऑल पूरा कोड है, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल पूरा कोड है। तो इनके लिए सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, उसके बाद कॉल स्टैक में, कॉल स्टैक जो होता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का ट्रैकर होता है, समझो तुम, कि जो कि ट्रैक करता है कि अभी कौन सी चीज़ें हो रही हैं और कौन सी चीज़ें पहले आई है, कौन सी चीज़ें को किसको पहले पुश, मतलब कौन सी चीज़ें अभी पुश हुई और फिर कौन सी चीज़ को, कौन से फंक्शन को हमको पॉप करना है। तो पहला हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, दूसरा हमारा उस स्टैक में फंक्शन 1 जाएगा, फंक्शन 1 पुश हो जाएगा। फिर हमारे पास फंक्शन 2 आएगा, फंक्शन 2 भी पुश हो जाएगा। फिर फंक्शन 3 आएगा, वो भी पुश हो जाएगा। और उसके बाद अब लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो फंक्शन 3 जैसे ही हमारा पुश होगा, और जब हमारा ये 1 कॉल होगा, 1 जब हमारा कॉल होगा, तो पहले 3 पॉप होगा,
क्योंकि स्टैक में ये लास्ट में आया था, फिर 2 पॉप होगा एंड फिर हमारा 1 पॉप होगा। और चलो इसका आउटपुट भी हम देख लेते हैं कि हेलो आ रहा है कि नहीं हमारे पास आउटपुट। ब्राउजर में चलेंगे, यहाँ पे अपना कंसोल ओपन करेंगे और कंसोल में देखोगे, कंसोल में हमारे पास हेलो आ रहा है। कंसोल में हमारे पास हेलो आ रहा है, क्यों? क्योंकि 1 जो है हमारा, 1 पहले गया था हमारा कॉल स्टैक में, 1 पहले गया था, पहले पुश हुआ था, और पॉप भी 1 हुआ हमारा लास्ट में, और 1 ने 2 को कॉल किया, 2 ने 3 को कॉल किया, और 3 में हमारा प्रिंट था, हमने 3 में प्रिंट कराया था, तो 3 ने यहाँ पे, तो उससे 1 सेकेंड, तो उसे हमारा यहाँ पे प्रिंट होकर के आ गया। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट कोड कैसे काम करता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, किन फेज में जावास्क्रिप्ट हमारा काम करता है, और कॉल स्टैक क्या होता है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में होस्टिंग के बारे में हम देखेंगे, जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, कि जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या होता है उसको हम समझेंगे।